हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हम लोग ने स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लोग ने ऑलमोस्ट 3 लेक्चर 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली ये तुम्हारा लास्ट लेक्चर होने वाला है ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, सो यहां पे हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। अगर तुमको याद होगा, अगर तुमने पढ़ा होगा, अगर तुमने वीडियो देखा होगा, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एम्पलीफिकेशन की डिस्कशन नहीं की थी, हम लोग ने ट्रांजिस्टर की डिस्कशन की थी। भाई ट्रांजिस्टर में हम लोग ने एनपीएन ट्रांजिस्टर देख लिया था, हम लोग ने पीएनपी ट्रांजिस्टर देख लिया था, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर देख लिया था, हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था कि भाई कैसे हम लोग ट्रांजिस्टर को अलग अलग कॉन्फ़िगर में काम चला सकते हैं, मतलब काम करा सकते हैं। ओके, उसमें से सबसे जो कॉमन है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे वो सीई था, अगर तुमको याद होगा, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यस और नो? उस पे हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन कर लिया था। सिर्फ एक टॉपिक बाकी था ट्रांजिस्टर का, दैट इज ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। ओके, तो ये आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सारे लॉजिक गेट्स का। ओके, याद रखना, लॉजिक गेट्स का एक क्वेश्चन गारंटी से बैठ जाता है एग्जाम में, इवन 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए फिक्स्ड बैठ जाता है। ओके, अगर 1 मार्क के लिए बैठ रहा है तो एमसीक्यू या फिर 1 सेंटेंस में आने का चांसेस रहेगा। 2 मार्क के लिए आ रहा है तो 2 मार्क का क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन नंबर जो डी होता है, लास्ट वाला सेक्शन डी होता है, वहां पे भी 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे तुमको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो ध्यान देना, बुक और पेन लेके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। ओके, देखो एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीफिकेशन? एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। यस और नो? व्हाट इज एम्पलीफिकेशन? ओके, एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन is the process, amplification is the process to increase the amplitude of signal, हाँ है ना? This is nothing but amplification. Okay, तो हम लोग ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं, मतलब एज अ एम्पलीफिकेशन हम वहां पे करते हैं। ओके, बेसिकली तुमने देखा रहेगा कि तुम्हारा जो साउंड है, साउंड के साथ बेहतरीन तरीके से तुम समझ सकते हो इसको। ओके, तुमने साउंड एम्पलीफायर देखा होगा, इतना बड़ा बॉक्स होता है, डीजे वीजे वाले रखते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, बटन देखा रहेगा। यस, दैट इज एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर क्या कर रहा है? देखो जरा, तुमने माइक लिया हुआ है, हाथ में माइक लिया हुआ है और तुम इनपुट दे रहे हो। तुमने इनपुट कितना दिया? तुमने इनपुट दिया हेलो, इतना ही बोलोगे तुम जनरली क्या बोलोगे? हेलो। अब जैसे टेक एग्जांपल ऑफ दिस माइक, अब ये माइक को मैं थोड़ी देर के दूर रख देता हूं, मैं बोलता हूं हेलो हेलो, आवाज में चेंजेस आया? हेलो, आवाज में चेंजेस आया? ये सुनो, बेसिकली ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरा जो आवाज है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्पीकर से जब बाहर निकल रहा है तो वो स्पीकर क्या कर रहा है? उस आवाज के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे रहा है। दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन। मतलब बेसिकली तुमने माइक में, ये तुम्हारा माइक है, माइक में तुमने आवाज कितना दिया है? इतना। यस और नो? दिस इज योर सिग्नल। और वहीं पे स्पीकर में अगर तुम देखोगे तो स्पीकर में आवाज कितना निकल रहा है? स्पीकर में आवाज निकल रहा है इतना। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ? एम्पलीफिकेशन हुआ, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ ना उसका, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ मतलब यहां पे एम्पलीफिकेशन हुआ। ओके, तो हम लोग ट्रांजिस्टर को एज अ यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन। ओके, ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करते हैं एज ए एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर यूज करते हैं। अब जनरली नहीं है सिर्फ स्पीकर में यूज होता है, बहुत जगह, मतलब जहां पे मेरे को क्या है भाई, मेरा जो छोटा वोल्टेज है, छोटे वोल्टेज को मेरे को क्या करना, थोड़ा सा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करना, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना तो हम लोग एम्पलीफायर लगा लेते हैं। ओके, क्लियर बात में आ रहा है? तो वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं, करंट भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट भाई वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा। चलो, अब क्यों इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर को, ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वहां पे एक ही कारण है, एंड दैट कारण इज अ बीटा फैक्टर। अगर तुमको पता होगा, दैट इज बीटा करंट गेन। यस और नो? सो अगर हम देखने जाएं तो मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको ये बना के दिखाया था, मैंने ग्राफ बनाया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। यहां पे देख लो, वापस वही चीज मैं तुमको बना के दिखा देता हूं। मान लो कि अगर मैं यहां पे ग्राफ डेवलप करता हूं, लेट्स से, ओके, ग्राफ बनाऊंगा वर्सेस किसका? तुम्हारा करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ। ओके, करंट वर्सेस पोटेंशियल का यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं। तो लेट्स से दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर पोटेंशियल। दिस इज योर करंट, ये तुम्हारा करंट है आईसी
और ये तुम्हारा पोटेंशियल है लेट्स से VCE। VCE मतलब कौन सा भाई? VCE मतलब तुम्हारा पोटेंशियल अक्रॉस कलेक्टर एंड अमीटर, एंड दैट विल बी आउटपुट वोल्टेज। ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज है। एंड व्हाट इज IC? IC इज योर आउटपुट करंट। ओके, याद रखना ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने इसके पहले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब मान लो कि यहां पे देख लेते हैं हम लोग कि थोड़ा करंट बढ़ा और बाद में वो कांस्टेंट हो गया। मतलब बेसिकली क्या है कि मान लो फॉर अ कांस्टेंट IB, अगर हम देखने जाए तो फॉर अ कांस्टेंट IB, ओके, लेट्स से कि भाई यहां पे IB का जो वैल्यू है लेट्स से 10 माइक्रो एम्पियर है। तो मान लो कर IB का वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है, ये तुम्हारा IB है, तो उस 10 माइक्रो एम्पियर के लिए थोड़ी देर तक तो करंट बढ़ेगा, बट उसके बाद वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब मान लो कि मेरे को और करंट का वैल्यू इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरा जो IB का वैल्यू है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 10 से मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये 20 माइक्रो एम्पियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 20 माइक्रो एम्पियर करना पड़ेगा। ओके, अगर मान लो मेरे को और वैल्यू बढ़ाना है तो मेरे को वही 20 से क्या करना पड़ेगा? 30 माइक्रो एम्पियर करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा दिस फैक्टर विल चेंज। मतलब भाई जैसे जैसे मेरा IB का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा IC का करंट बढ़ते जाएगा। ओके, और इसीलिए हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ बीटा। अगर तुमको याद होगा व्हाट इज बीटा का डेफिनेशन? बीटा का डेफिनेशन होता है IC बाय IB। अब यहां पे तुम्हारा जो IB है दैट इज इन माइक्रो एम्पियर, और तुम्हारा जो IC है दैट इज इन मिली एम्पियर। ओके, दैट इज इन मिली एम्पियर। और जब हम कैलकुलेट करेंगे लेट्स से अगर मैं 10 माइक्रो एम्पियर पे देखूं, 10 माइक्रो एम्पियर पे अप्रोक्सीमेटली 2 का आंसर आ रहा है, दैट इज 2 मिली एम्पियर। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो व्हाट इज IC? IC इज 2 मिली एम्पियर एंड IB इज 10 माइक्रो एम्पियर, है ना? यहां पे देखो क्या हो जाएगा? मिली एम्पियर कैन बी रिटर्न एज 10⁻³ दिस कैन बी रिटर्न एज 10⁻⁶। ये कटा, यहां पे क्या बचेगा? 3, -3 ऊपर जाएगा दैट बिकम +3, है ना? दैट इज 2 × 10⁻3। यस और नो? ओके, दैट इज 10। एक और 10 भी बचेगा नीचे, तो एक 10 और एक 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 × 10⁻², दैट इज 200। मतलब बीटा का वैल्यू कितना आया? बीटा का वैल्यू आया 200। इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा? IC इज बीटा टाइम्स IB। मतलब अगर मैंने IB में एक चेंज लाया तो बीटा 200 है, मतलब IC में 200 टाइम्स चेंज होगा। ओके, और अगर मैंने ये बेस करंट में IB में मैंने 2 का चेंज लाया तो 2 × बीटा 400, मतलब IC में 400 का चेंज होगा। ओके, तो ये जो बीटा फैक्टर है ना विच इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ एम्पलीफायर। इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ एम्पलीफायर। क्लियर बात समझ आ रहा है? क्यों हम लोग ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ एम्पलीफायर। कि भाई अगर IB में थोड़ा भी चेंज होगा तो बीटा टाइम्स वो चेंज IC में आ जाएगा, और बीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये हमको पता है। तो अगर बीटा 1 से हमेशा बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है IC का वैल्यू हमेशा क्या होगा? IB से बड़ा आएगा। यस और नो? यस और नो? मतलब IB में मैं इतना चेंज करूंगा IC में इतना चेंज आएगा, IB में इतना चेंज करूंगा IC में और ज्यादा चेंज आएगा। यस और नो? इसीलिए हम लोग इसको एज एम्पलीफायर यूज करते हैं। ओके, चलो ये बेसिक डिस्कशन हो गया। अब इसको सर्किट डायग्राम से इसका वर्किंग समझते हैं भाई, कैसे काम आएगा। तो यहां पे तुम देख सकते हो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ योर ट्रांजिस्टर। ओके, यहां ट्रांजिस्टर हम लोग ने यूज किया है। हम लोग ने कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया है? NPN ट्रांजिस्टर यूज किया है। और हमारा यहां पे कॉमन क्या है? कॉमन एमीटर है, देख सकते हो तुम लोग। ओके, एमीटर दोनों को कनेक्टेड है, दैट इज कॉमन एमीटर। मतलब यहां पे CE कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंसीडर CE कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर, CE कॉन्फ़िगरेशन NPN ट्रांजिस्टर। ओके, हम लोग ने NPN ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया है। अब मेरे को पता है भाई दिस शुड बी एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस, दिस शुड बी एक्ट एज अ रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हमको पता है कि भाई फॉरवर्ड बायस है, तो उसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए मेरे को एक यहाँ पे बैटरी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, दैट इज लेट्स से दैट इज VBB नाम दिया इसको, VBB। और यहाँ पे हम लोग ने बैटरी लगाया टू मेक अ रिवर्स बायस, इसको हम लोग ने नाम दिया VCC। ओके, ये हमने लगाया हुआ है क्योंकि मेरे को उसको बायस्ड करना है ना, फॉरवर्ड बायस करना और रिवर्स बायस करना है। ओके, तो ये हम लोग ने बैटरी लगा दिया 2 VBB, कहां पे? एमीटर और बेस के जंक्शन में टू मेक अ फॉरवर्ड बायस, और यहां पे एमीटर और कलेक्टर के जंक्शन में VCC। हाँ या ना? ओके, क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? हाँ या ना? चलो
अब कहानी समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ओके, कहानी समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई ये जो चीज है ये लगा ही नहीं है, मान लो कि यहां पे इनपुट सिग्नल है ही नहीं। ओके, थोड़ी देर के लिए इनपुट सिग्नल हटा देते हैं, मान लो कि डायरेक्टली यहां पे कनेक्शन है, डायरेक्टली यहां पे कनेक्शन है, देयर इज नो इनपुट सिग्नल। ओके, तो पहले हम लोग इनपुट साइड की बात करेंगे, फिर हम लोग आउटपुट साइड की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये इनपुट साइड हो गया और ये आउटपुट साइड हो गया। तो सबसे पहले इनपुट साइड की बात करते हैं। तो फॉर इनपुट, इनपुट के लिए मान लेते हैं कि भाई इनिशियली देयर इज नो इनपुट सिग्नल। तो इनिशियली देयर इज नो इनपुट सिग्नल is connected ओके। अब कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं है मतलब वी इन नहीं है, यस और नो। मतलब मैं बोल सकता हूं भाई जितना वोल्टेज तुम्हारा वीबीबी होगा उतना ही वोल्टेज वीबीई होगा, मतलब द वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड मीटर, क्योंकि पार्लर है। तुम्हारे बुक में तुम देखने जाओ ना, तुम्हारे बुक में ये ऐसे ड्रॉ किया रहता है। ओके, तुम्हारे बुक में ये ऐसे ड्रॉ किया रहता है। ओके, बट मैं ऐसे समझता हूं क्योंकि मेरे को ऐसे समझने में ज्यादा इजी पड़ता है। दैट इज बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं। बराबर, क्लियर बात में आ गई? हाँ है ना? ओके, क्लियर। मतलब जितना तुम्हारा वोल्टेज अक्रॉस दिस रहेगा उतना ही वोल्टेज अक्रॉस दिस रहेगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, तो देयर फॉर वीबीबी विल बी इक्वल्स टू वी बी ई, है ना? बराबर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर एक इनपुट सिग्नल लगा दिया। तो ये जो इनपुट सिग्नल था ये मैंने लगा दिया, यहाँ पे माइक वाइक या जो भी तुम्हारा इनपुट सिग्नल जिसको तुमको एम्पलीफाई करना है, यहाँ पे मैंने वो सिग्नल लगा दिया, इनपुट सिग्नल लग गया। ओके, नाउ द इनपुट signal is connected. Now the input signal is connected. अब जैसे ही इनपुट सिग्नल में कनेक्ट कर दूंगा भाई इसके अक्रॉस चेंज आएगा, और इसके अक्रॉस कितना चेंज आएगा, इसके अक्रॉस कितना चेंज आएगा भाई, जाहिर सी बात है ये VBE है तो VB के अक्रॉस भी चेंज आएगा। अब VB के अक्रॉस कितना चेंज आएगा, जितना मैंने इनपुट सिग्नल डाला हुआ है, यस नो। मतलब VB के अक्रॉस कितना चेंज आएगा, VB के अक्रॉस चेंज आएगा जितना मेरा इनपुट सिग्नल है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं द पोटेंशियल across BE junction will change, और उस चेंज को हम कितना बोल देते हैं, लेट्स से बोल देते हैं डेल VBE। क्या बोल देते हैं, लेट्स से डेल VBE। और ये डेल VBE किसके बराबर होगा, ये डेल VBE बराबर होगा नथिंग बट V इन के, यस और नो। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर जितना भी मेरा इनपुट सिग्नल आएगा वो बराबर होगा डेल VBE के। बराबर, जितना भी इसके अंदर चेंज आ रहा है वो डेल VBE के बराबर होगा, यस और नो। जो भी इसके अंदर चेंज आ रहा है मतलब डेल V इन इज इक्वल्स टू डेल VB, यस और नो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, चलो अब जरा कहानी समझो। डेल VB तो हमने पढ़ा हुआ है, ये हम लोग ने, अगर तुम लास्ट लेक्चर देखोगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने पढ़ा हुआ है भाई। इट इज ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ लगाओगे तुमको क्या ही मिलेगा, डेल VB के जगह क्या मिलेगा भाई, V इज इक्वल्स टू IR, है ना? I कितना फ्लो हो रहा है यहां से, IB, और R कितना फ्लो हो रहा है, RI। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डेल VBE इज इक्वल्स टू डेल IB डिवाइड बाय RI, है ना? RI तो रेजिस्टेंस है, दैट विल बी कांस्टेंट, बट पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो मेरा ये भी चेंज होगा, IB करंट भी चेंज होगा, इसलिए यहां पे हम लोग ने डेल VB रखा है और यहां पे हम लोग ने डेल IB रखा है। अब V इन किसके बराबर है, डेल VB के बराबर है, और डेल VB किसके बराबर है, डेल IB डिवाइड बाय RI के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं V इन इज इक्वल्स टू डेल IB डिवाइड बाय R। मतलब यहां पे मेरे को जो इनपुट वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट वोल्टेज किसके बराबर मिलेगा, दैट इज डेल IB डिवाइड बाय RI। दिस इज द इनपुट वोल्टेज, हाँ है ना? ये मेरे को इनपुट वोल्टेज मिल गया। बात समझा? अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना आउटपुट वोल्टेज। क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज। ओके, अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा देखो जरा। तो फॉर आउटपुट सर्किट,
फॉर आउटपुट बाय अप्लाइंग, हम यहां पे केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल, ओके, बाय अप्लाइंग केवीएल। अपने को कहीं से वी नॉट निकालना है, क्या निकालना है, वी नॉट। अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए भाई, वी नॉट कैलकुलेट करना है। वी नॉट बोले तो भाई तुम्हारा जो VCE है यही तुम्हारा वी नॉट होता है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जो VCE होता है यही तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज होता है। आउटपुट वोल्टेज होता है मतलब यही तुम्हारा वी नॉट वोल्टेज है। क्लियर, बात में आ गई, हाँ है ना। तो अगर हमको ये निकालना है तो सिंपली हम लोग ये वाला जो पाथ है, ये वाले पाथ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ये वाले पाथ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे तुम्हारा केवीएल। अब केवीएल अप्लाई करेंगे, देखो जरा, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लें तो यहां से सबसे पहले जाएंगे, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो VCC प्लस रहेगा, दैट इज योर VCC प्लस, प्लस बाद वाला देखते हैं ना, अपने पाथ से बाद वाला, फिर IC इंटू RL, तो IC इंटू RL, और मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है तो माइनस, यस और नो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, VCC, नेक्स्ट वाला अगर हम देखेंगे तो माइनस, दैट इज माइनस VCE, हाँ है ना, इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब लेट अस कंसीडर चेंज, ओके, इसके अंदर चेंज कंसीडर करते हैं, ओके। तो कंसीडर चेंज, कंसीडर द चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, कंसीडर चेंज इन वैल्यू। तो अगर हम लोग चेंज इन वैल्यू कंसीडर करेंगे तो चेंज इन वैल्यू में हमको क्या ही मिलेगा, देखो जरा, चेंज इन वैल्यू में अगर हम देखने जाएं तो क्या ही मिलेगा मेरे को, ये डेल VC हो जाएगा, प्लस ये डेल IC हो जाएगा, सॉरी माइनस आएगा, माइनस डेल IC। RL तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि RL इज द लोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। यहां पे माइनस ये हो जाएगा डेल CE इज इक्वल्स टू 0, बराबर। बट ये जो VCE है, ये VCE अगर हम देखने जाएंगे, VCC ये तो हमने लगाया हुआ है, ये तो एक बैटरी है, और बैटरी का पोटेंशियल भाई जनरली चेंज नहीं होगा। अगर मैंने 5 वोल्ट का बैटरी लगा दिया तो 5 वोल्ट का बैटरी लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो चेंज आएगा वो 0 आएगा, मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो यहां से तुमको डेल VCE क्या मिलेगा, उसको उस तरफ भेज दो, तो देयरफॉर डेल VCE शुड बी इक्वल्स टू डेल IC इंटू RL, हाँ है ना। और यही क्या है मेरा, यही मेरा आउटपुट वोल्टेज है, दिस इज नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज। अब यही अगर आउटपुट वोल्टेज है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर आई कैन राइट del VCE is the output voltage। तो यही मेरा V नॉट हो जाएगा, V नॉट बराबर हो जाएगा किसके, दैट इज माइनस, यहां पे एक माइनस रहेगा ना क्योंकि वो उधर जाएगा तो माइनस रहेगा, दैट इज माइनस डेल IC इंटू RL, बराबर। ये मेरा आ गया आउटपुट वोल्टेज, ये क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज, यस और नो। दिस इज V नॉट इज इक्वल्स टू माइनस डेल IC इंटू RL। क्लियर, यहां पे मैंने इनपुट निकाल दिया, यहां पे मैंने आउटपुट निकाल दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग करेंट वोल्टेज गेन, क्या निकालेंगे, वोल्टेज गेन। तो व्हाट इज वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इज गिवन बाय, तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या ही होता है भाई, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो मान लो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AV से, तो AV क्या होता है भाई, आउटपुट, आउटपुट तुम्हारा V नॉट हो गया, व्हाट इज इनपुट, दैट इज योर V इन, व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे आउटपुट अगर तुम देखने जाओ तो डेल IC RL, तो यहाँ पे पुट कर दो डेल IC इंटू RL माइनस डिवाइड बाय व्हाट इज V इन, डेल IB इंटू RI, यही है देखने जाओगे तो, है ना। V इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक किया मैंने, क्या मिस्टेक किया, V क्या होता है, V होता है I इंटू R, नॉट I बाय R, इट इज V इज इक्वल्स टू IR ना, तो यहाँ पे I इंटू R आएगा, ये इंटू में आएगा, ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये RI, और यहाँ पे भी वो चीज इंटू में आएगी, ये RI इंटू में आएगा। क्लियर, ओके, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें डेल IB इंटू RI, अब क्या होगा देखो जरा, IC बाय IB क्या होता है, बट मुझे पता है, बट वी नो दैट बीटा, बीटा का डेफिनेशन देखो तुम्हारा, बीटा क्या होता है, बीटा होता है तुम्हारा डेल IC बाय डेल IB, ये डेफिनेशन है। तो IC बाय IB की जगह हम लोग बीटा लिख देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को AV क्या मिलेगा,
AV will be minus बीटा RL बाय RI, यहां है ना। अब मुझे पता है भाई बीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 से हमेशा बड़ा होता है, सिंस वी नो दैट बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, therefore we always get therefore we always get gain in voltage। हमको हमेशा वोल्टेज में क्या मिलेगा, हमेशा हमको वोल्टेज में गेन ही मिलेगा, क्योंकि बीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। सिंस बीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, बड़ा हुआ, पहले से बड़ा हुआ मिलेगा। हाँ, बस यहाँ पे एक माइनस साइन है, उस माइनस साइन का मतलब क्या है कि भाई जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा तुमको क्या देगा, वो तुमको हमेशा इन्वर्टेड देगा, मतलब भाई वो फेज चेंज करके देगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा इनपुट सिग्नल है, तुमने इनपुट सिग्नल में ऐसा सिग्नल दिया, ऐसा, तो ये एम्पलीफाइड तो होगा बट उसका फेज चेंज होगा, मतलब ये ऐसा होगा कुछ। देखो अब यहाँ पे एम्पलीफिकेशन तो हुआ भाई, यहाँ पे इतना छोटा सिग्नल था, अब यही सिग्नल बड़ा हो गया, वही सिग्नल बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे एम्पलीफिकेशन तो हो रहा है बट वो एम्पलीफिकेशन क्या हो जा रहा है, उसका फेज चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब फेज चेंज हो जा रहा है तो वही उल्टा हो जा रहा है, दैट माइनस साइन वही इंडिकेट कर रहा है, दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट द सेम थिंग। यस और नो? क्लियर बात में आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? कहानी समझ में आ गई? ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। ओके, तो अगर आता है एक्सप्लेन द वर्किंग तो तुम ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, बस उसका सर्किट डायग्राम बना दो बेहतरीन तरीके से, और जो बेसिक चीजें यहाँ पे लिखी हुई है वो तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज लॉजिक गेट। ओके, अब जनरली तुमको पता है जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, ओके, आज के टाइम पे तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, ओके, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, दैट वर्क ऑन द बाय डिजिटल सर्किट्स पे काम करते हैं वो, और डिजिटल सर्किट्स बोले तो लॉजिक गेट। ओके, इनडायरेक्टली अगर हम लोग डिजिटल सर्किट्स बोले तो लॉजिक गेट। व्हाट इज लॉजिक गेट? सो द डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। भाई इनपुट उसके पास एक या दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट जो आउटपुट होगा दैट विल बी अ सिंगल्स, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। तो जनरली लॉजिक गेट इस्तेमाल होता है तुम्हारे डिजिटल सर्किट्स में। ओके, और डिजिटल सर्किट्स किसके ऊपर काम करती है भाई? डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम करती हैं, मतलब जनरली वो दो ही इनपुट सिग्नल लेती हैं, 1 और 0, अगर तुमको पता होगा। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कहानी पता होता है भाई, 1 और 0 बाइनरी नंबर हम लोग ने सीखा था 8th या 7th स्टैंडर्ड में, हम लोग ने सीखा था। यस और नो? ओके, 1 और 0 का होता है, 1 मतलब भाई 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। ऐसा नहीं होता, ऑन ऑफ मत याद रखो। 1 मतलब वो कमांड एक्सेप्टेबल है, 0 मतलब वो कमांड एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि 0 बोला तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, 0 बोला तो करंट फ्लो हो रहा है, बट वो करंट एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा। ओके, तो उसको हम लोग जनरली हाई लो बोलते हैं। 1 बोला तो हाई, 0 बोला तो लो। ओके, हाई और लो से चलो। ओके, क्लियर बात समझ आ गई? अब यहां पे हम लोग एक और चीज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बुलियन एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज बुलियन एक्सप्रेशन? बुलियन एक्सप्रेशन बेसिकली तुम्हारा जो भी डिजिटल सर्किट है, जो भी तुम्हारा लॉजिक गेट है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है। ओके, सो द मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट्स। ओके भाई, वो रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट्स के बीच में, और वो मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बुलियन एक्सप्रेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बुलियन एक्सप्रेशन। कभी कभी पूछ लेता है भाई व्हाट इज बुलियन एक्सप्रेशन और डिफाइन द बुलियन एक्सप्रेशन, तो तुम ये चीज डिफाइन कर सकते हो। ओके, अब अगर हम लॉजिक गेट देखने जाए तो ऑलरेडी तुमने ये मैथ्स में पढ़ा हुआ है। ओके, फर्स्ट चैप्टर याद करो जरा, स्विचिंग करके तुम्हारे पास फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक होगा, वहां पे तुमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ओके, कुछ नहीं है। मैं चाहूंगा कि भाई तुम मुझे गाइड करो और तुम मुझे बताओ सही चल रहे कि नहीं चल रहे। तो वी हैव 5 गेट्स, हमारे पास 5 गेट्स है, 3 हमारे पास बेसिक गेट्स है, 2 हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स है और 1 हमारे पास एक्सक्लूसिव गेट्स है। ओके, तो बेसिक गेट्स में क्या क्या आ जाता है? बेसिक गेट्स में आ जाता है तुम्हारा और, फिर एंड और फिर नॉट। 3 बेसिक गेट्स हो गए। ओके, और एंड और नॉट। उसके बाद हमारे पास जो 2 गेट आते हैं वो यूनिवर्सल गेट है, दैट इज नैंड और नॉर। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट? बिकॉज तुम नॉर और नैंड यूज करके दुनिया का कोई भी गेट्स बना सकते हो, तुम और बना सकते हो, तुम एंड बना सकते हो, तुम नॉट बना सकते हो। ये सुन,
तुम मोस्ट ऑफ द गेट बना सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। और उसके अलावा लास्ट में एक हमारे पास गेट है दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव गेट, ओके, दैट इज XOR। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉट गेट। जनरली नॉट गेट क्या होता है देखो जरा, तो नॉट गेट बोले तो भाई जिसके पास एक आउटपुट और एक इनपुट है, ओके। मान लो कि इसके पास आउटपुट ए है और इसका सॉरी इनपुट ए है और आउटपुट क्या है वाई। सो दिस इज योर सर्किट डायग्राम। ये तुम्हारे नॉट का क्या है, नॉट का तुम्हारे बेसिकली ये सर्किट डायग्राम अगर तुम देखने जाओगे तो नॉट गेट का, ओके। सर्किट डायग्राम बोल लो, सिंबल बोल लो, जो बोलना चाहो तुम बोल सकते हो, ओके। तो कैसे डिफाइन करेंगे नॉट गेट? भाई नॉट गेट को डिफाइन करते हैं, नॉट बोले तो इन्वर्टर, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। क्यों बोलते हैं इसको इन्वर्टर? क्योंकि ये वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। मतलब मान लो कि अगर तुम लोग हाई वैल्यू दोगे तो ये लो कर देगा, लो दोगे तो हाई देगा, मतलब 1 का 0, 0 का 1। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर, ओके। इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है। चलो, तो व्हाट इज नॉट गेट? द गेट विच invert the input signal, ओके। ऐसा गेट जो इनपुट सिग्नल को क्या करे, इन्वर्ट करे, ओके। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर, ओके। इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। मतलब अगर तुम 1 दोगे तो वो 0 कर देगा, 0 करोगे तो 1 कर देगा, ओके। अब इसका बुलियन, ये इसका सर्किट सिंबल हो गया या फिर सर्किट डायग्राम बोल लो, सर्किट सिंबल। इसका जो जनरली सर्किट सिंबल है वो ऐसा रिप्रेजेंट होता है, ट्रायंगल और बाद में एक 0 और यहां पे आ गया, ओके। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखने जाओगे तो बुलियन एक्सप्रेशन अगर देखने जाओगे तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल्स टू a बार। बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ओके। जैसे तुमने मैथ्स में पढ़ा है 1 बार, 1 का बार बोले तो भाई 1 का कॉम्प्लीमेंट, ओके। 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 को छोड़ के जो है, तो दैट 1 को छोड़ के 0 ऐसा, ओके। मतलब वो इन्वर्ट कर देगा। तो y इज इक्वल्स टू a बार इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यहां पे तुमको सिर्फ याद रखना 4 चीज बताना है, उसका डेफिनेशन, उसका सर्किट डायग्राम या फिर सर्किट सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन और लास्ट में रहेगा ट्रूथ टेबल। उसका ट्रूथ टेबल भी तुमको बताना पड़ेगा, ओके। जनरली जिसका CS होता है भाई उनको ये ऑलरेडी आता है। अगर तुमने CS लिया हुआ है तो ऑलरेडी तुमने ये पढ़ा रहेगा, तो तुमको उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। बाकी जिनका CS नहीं है भाई उनको पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये। तो यहां पे हो गया इनपुट, यहां पे हो गया आउटपुट, ओके। इनपुट के यहां हमारा क्या है, A है, आउटपुट की जगह क्या है हमारा Y है। अब इनपुट मान लो हमने 1 दिया तो आउटपुट क्या आएगा 0, और अगर हम लोग ने इनपुट 0 दिया तो आउटपुट क्या आएगा 1। क्लियर? बेसिक है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाया क्या हम लोग ने? नहीं भाई, इनपुट क्या है 1, आउटपुट क्या है 0, इनपुट क्या है 0, आउटपुट क्या है 1। दिस इज नथिंग बट ये तुम्हारा ट्रूथ टेबल है। तो तुमको क्या करना है, अगर एग्जाम में पूछ लिया भाई व्हाट इज नॉट गेट, तो नॉट के लिए क्या करो भाई, उसका डेफिनेशन बता दो, द गेट विच इनवर्ट्स द इनपुट सिग्नल, ओके। मतलब हाई को लो करता है, लो को हाई करता है, और साथ में उसका सर्किट सिंबल बना दो, उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिख दो, ट्रूथ टेबल लिख दो, कहानी खत्म, बस, ओके। ये काम तुमने कर दिया तो तुमको आराम से, अगर 2 मार्क के लिए आया, 2 मार्क के लिए तुमने इतना एक्सप्लेन करना है। अगर इतना एक्सप्लेन कर दिया तो बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। चलो, सो ऐसे करके हम लोग हर एक गेट देखेंगे। तो नेक्स्ट इज योर और गेट, ओके। और गेट, और जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो और इज योर उसको एडिशन गेट बोलते हैं, ओके। जनरली जो तुम्हारा और गेट है ना, दैट इज कॉल्ड एडिशन गेट। और का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन भी तुमको मिल गया तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ओके। जनरली कंपलसरी नहीं है कि तुमको दोनों ऑप्शन ही मिले। और हम लोग कब यूज करते हैं, और हम लोग यूज करते हैं जब भाई 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से एक स्टेटमेंट भी सही हो गया तो भी मैं सेटिस्फाई हूं, यस और नो। यहां पे भी सेम तरीका है भाई, यहां पे 2 इनपुट मिलेंगे। अब दोनों इनपुट में से अगर दोनों में से कोई एक भी हाई चला गया तो आउटपुट विल बी हाई, ओके। अगर दोनों में से कोई एक भी हाई चला गया तो आउटपुट विल बी हाई। तो वैसे ही सेम है अगर हम देखने जाए तो व्हाट इज और गेट? तो और गेट क्या बोलता है? और गेट बोलता है कि इफ एनी वन इनपुट
is high, if any one input is high, the output will be high. The output will be high. Okay, if any one input is high, the output will be high. Okay, इसको हम लोग, it is also called as mathematical एडिशन. इसको हम लोग मैथमेटिकल एडिशन सर्किट भी बोलते हैं. ओके, ये एडिशन सर्किट है, मतलब इसके अंदर ऐड होता है. ओके, और इसका अगर हम देखने जाएं भाई, और गेट का तुम्हारा सर्किट सिंबल कैसे बनता है, तो सर्किट सिंबल कुछ ऐसे बनता है. यहां पे तुम्हारे पास दो इनपुट है, लेट्स से ए, लेट्स से बी. ओके, और यहां पे तुम्हारे पास आउटपुट है, लेट्स से वाई. सो दिस इज द सर्किट सिंबल. ओके, चाहिए तो तुम नाम भी लिख सकते हो कि भाई ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सर्किट सिंबल है, या फिर सर्किट डायग्राम बोल लो, सर्किट सिंबल. अब उसके बाद अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए बुलियन एक्सप्रेशन. क्या चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन. तो व्हाट इज बुलियन एक्सप्रेशन, तो भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन. एक तरह का ये मैथमेटिकल एडिशन है. तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका, बुलियन एक्सप्रेशन विल बी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी. मतलब जनरली जब तुम a प्लस बी करोगे तो तुमको यहां पे इसका बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा. ओके, सो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन, दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी. हाँ या ना, क्लियर बात समझ आ गई. अब इसके ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, जरा देखो. तो ट्रूथ टेबल क्या मिलेगा, जरा देखो. ओके, ट्रूथ टेबल के लिए यहां पे इनपुट और आउटपुट दो चीजें तुमको रेडी करनी है, एक इनपुट और एक आउटपुट. तो यहां पे आ जाएगा इनपुट, यहां पे आ जाएगा आउटपुट, इनपुट आउटपुट. अब इनपुट के पास दो कॉलम, क्यों, क्योंकि यहां पे दो इनपुट है ना, दैट इज ए बी, और आउटपुट यहां पे सिर्फ वाई एक ही है इसलिए. ओके, तो इनपुट पे दो कॉलम आएगा, ए और बी. अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई, ए 1 हो सकता है, यस और नो, बी भी 1 हो सकता है, ए तुम्हारा 0 हो सकता है, और मान लो ऐसा ए 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, यस और नो, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है. इसको ऐसे याद रखो, या फिर ऐसे याद रखो 1 1 0 0 1 0 1 0. ओके, मतलब पहले में क्या करने का, पहले में 2 1 और 2 0 लिखने का, और बी वाले में 1 0 1 0 लिखने का. तो तुमको परफेक्ट रिलेशन, 4 पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी. ओके, अब ये क्या है, ये ए प्लस बी है. ए प्लस बी मतलब क्या भाई, अगर दोनों में से कोई एक 1 रहा और दूसरा 0 रहा तो भी आंसर 1 आएगा. तो दैट इज 1 + 1 1. 2 मत लिख देना. ओके, ये बाइनरी का एडिशन है, तो 1 + 1 इज 1. ओके, मतलब हाई प्लस हाई इज हाई. ओके, क्लियर. 1 + 0 मतलब हाई प्लस लो, दैट इज हाई. 0 + 1 दैट इज हाई. 0 + 0 दैट इज 0. ओके, मतलब यहां पे 0 तभी होगा जब क्या होगा भाई, जब दोनों 0 होंगे. जब दोनों 0 होंगे तो ही तुमको यहां पे 0 मिलेगा, नहीं तो तुमको क्या मिलेगा, तीनों के तीनों हाई मिलेंगे. ओके, क्लियर, समझा. दैट इज नथिंग बट ऑर गेट. ऑर गेट का बेसिक मतलब ही यही है कि अगर दोनों में से कोई एक इनपुट हाई है तो आउटपुट विल बी हाई. तो अगर दोनों हाई है तो हाई होगा. दोनों में से अगर 1 0 है तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. 0 1 है तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अगर दोनों 0 0 है तब जाके तुमको वो 0 मिलेगा. क्लियर, बात में आ गया. और गेट, यस और नो. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट योर एंड गेट. ओके, नेक्स्ट इज योर एंड गेट. एंड गेट मतलब भाई एंड में तुमको ऑप्शन नहीं है. ओके, एंड मतलब दोनों सही होना चाहिए. जैसे ए एंड बी. ए एंड बी का मतलब भाई ए भी है साथ में बी भी है, मतलब जब तक दोनों सही नहीं है तब तक सही नहीं है. मतलब यहां पे दोनों इनपुट का हाई होना जरूरी है. जब दोनों इनपुट हाई होगा तो ही तुम्हारा आउटपुट हाई होगा, नहीं तो तुम्हारा आउटपुट हाई नहीं होगा. ओके, तो एंड गेट को हम लोग कैसे समझाते हैं, एंड गेट को हम लोग समझते हैं कि भाई व्हेन बोथ input is high, when both input is high, the output will be high, otherwise low. ओके, अगर दोनों इनपुट हाई है तो ही आउटपुट तुमको हाई मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, लो मिलेगा. ओके, इट इज also called as
मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन, it is also called as mathematical multiplication. Okay, it is also called as mathematical multiplication. Clear? समझा? What is circuit? इसका सर्किट सिंबल क्या हो जाता है? इसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा दिखता है, डी की तरह, दैट इज यहां पे एक आउटपुट और यहां पे दो इनपुट, लेट्स से ए बी और आउटपुट लेट्स से वाई। क्लियर? इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखने जाएंगे तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या मिलेगा तुमको? बुलियन एक्सप्रेशन विल बी y इज इक्वल्स टू a इंटू बी। ओके, इसलिए डॉट लिखते हैं यहां पे, बेसिकली वो क्या है, a इंटू बी है, ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b। ओके, इससे देखो ना, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। मतलब तुमको तभी हाई मिलेगा जब दोनों हाई होंगे, दोनों हाई होंगे तो ही हाई होगा, नहीं तो लो होगा। ओके, क्लियर? सेम अभी अपने को क्या बनाना है इसका, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे देखो जरा। तो सिंपली देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, सेम तरीका भाई। यहां पे इनपुट तुम लोग मेरे को गाइड करोगे, यहां पे आउटपुट बराबर कितना इनपुट है भाई, दो इनपुट है, दो इनपुट है तो दो कॉलम, दैट इज एक ए बनेगा और एक बी बनेगा, और आउटपुट में सिर्फ वाई रहेगा, आउटपुट में सिर्फ क्या रहेगा, वाई रहेगा। क्लियर? हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? ए बी और वाई। अब जरा देखो ए में भाई क्या पॉसिबिलिटीज, 1 1 0 0, और बी में क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। हाँ या ना? अब व्हाट इज वाई, आउटपुट कब मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 1 1, अगर 1 1 है तो ही 1 है, मतलब जब हाई है तो ही हाई, व्हेन बोथ हाई देन द आउटपुट विल बी हाई। अब 1 इंटू 0 दैट इज 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 0 इंटू 0 दैट इज 0। हाँ है ना? मतलब अगर दो इनपुट हाई है तो ही तुम्हारा आउटपुट हाई होगा, अगर इनपुट दोनों में से कोई एक भी लो हुआ तो तुमको आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ओके, क्लियर? समझ में आया? एंड गेट, यस और नो? ओके, दिस इज नथिंग बट एंड गेट। ओके, सो दीज आर द बेसिक गेट्स, वी हैव 3 बेसिक गेट्स। कौन कौन से 3 बेसिक गेट्स हमारे पास? नॉट, और, एंड। ओके, नेक्स्ट NAND। ओके, दीज आर यूनिवर्सल गेट्स, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स। ओके ओके, सो व्हाट इज NAND गेट? NAND गेट क्या होता है जनरली? NAND बोले तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड। ओके, मतलब यहां पे दो चीजें हैं, नॉट भी है और एंड भी है। मतलब पहले एंड का एप्लीकेशन करो, एंड के बाद उसको इन्वर्ट कर दो, मतलब जो भी तुम्हारा एंड का आउटपुट आएगा उस एंड के आउटपुट को इन्वर्ट कर दो, इन्वर्टर कर दो। इन्वर्टर कर दो मतलब क्या करो, इन्वर्ट कर दो। जैसे यहां पे अगर हम देखने जाएं तो व्हाट इज द एंड का आउटपुट क्या होता है, दैट इज 1 0 0 0। अब इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0 1 1 1। दिख रहा है? मतलब हम बोल सकते हैं व्हाट इज NAND। NAND मतलब अगर दोनों इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट विल बी लो। ओके, बात समझ आ रहा है भाई? अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट विल बी लो, आउटपुट क्या मिलेगा तुमको, आउटपुट मिलेगा लो। बात समझ आ रहा है? चलो, सो व्हाट विल बी द NAND गेट? अगर हम देखने जाए व्हाट इज द NAND गेट? NAND गेट क्या होता है, when both input is, okay, भाई जब दोनों के दोनों इनपुट क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, when both input is high the output will be low, the output will be low। okay, when both input is high the output will be low, otherwise the output will be high, ओके, क्लियर? बात में आ गई? हाँ या ना? अब अगर हम देखने जाए इसका सर्किट डायग्राम, अगर सर्किट डायग्राम इसका देखने जाए या सर्किट सिंबल देखने जाए तो इसका सर्किट सिंबल थोड़ा सा अलग होता है, याद रखना। ओके, कैसा होता है? तो बेसिकली तुम्हारा वो NAND गेट ही रहेगा, बस यहां पे क्या आ जाता है, यहां पे एक नॉट आ जाता है। तो दिस इज योर नॉट, मतलब ये A है, ये B है और ये तुम्हारा Y है। ओके, अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इलाबरेट करें तो ये और ऐसा दिखता है, अगर हम इसको इलाबरेट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। दैट इज ये A है, ये B है और ये Y है। क्लियर?
बात समझा? मतलब इसका ही ये इलाबरेटेड फॉर्म है। मतलब अगर तुमको ऐसा बनाना है तो ऐसा भी चलेगा, बस यही पे यहां पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये ट्रायंगल इसके साथ ज्वाइन होके यहां पे सिर्फ क्या दिखता है, नॉट दिखता है। क्लियर? तो ये और ये दोनों सेम है। ओके, याद रखना ये दोनों चीज सेम है, दोनों में से कोई अलग नहीं है। ओके, स्लैश कर देता हूं इसलिए, या फिर ये बनाओ या फिर ये बनाओ। क्लियर? बात में आ गया? दिस इज नथिंग बट योर सर्किट सिंबल। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखने जाए तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो जरा। बुलियन एक्सप्रेशन तुम लोग मेरे को बता दो भाई, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट, व्हाट इज बुलियन एक्सप्रेशन? दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। a प्लस बी तो होगा क्योंकि सॉरी नॉट a प्लस बी, a इंटू बी, क्योंकि एंड है तो एंड बोले तो a इंटू बी बराबर। यहां पे देखो एंड के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था, एंड के लिए हम लोग ने पढ़ा था a इंटू बी, बस a इंटू बी का बार, क्यों? क्योंकि उल्टा हो रहा है तो यहां पे बार। क्लियर? तो दिस इज a इंटू बी का बार। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए? नैंड गेट के लिए। बुलियन एक्सप्रेशन किसके लिए? नैंड गेट के लिए। ओके, क्लियर? चलो, ट्रूथ टेबल। अब इसका ट्रूथ टेबल फटाक से बनाएंगे। ट्रूथ टेबल हम लोग देखो कैसे बनेगा ट्रूथ टेबल। ओके, तो सबसे पहले इनपुट फिर आउटपुट। इनपुट में दो है अपने पास, हाँ या ना? तो दो कॉलम, दैट इज ए बी बराबर। आउटपुट अपने पास एक ही है, दैट इज वाई बराबर। इनपुट का पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? 1 1 0 0 0 1 या फिर 1 0 1 0, हाँ या ना? ओके, दिस इज योर इनपुट का पॉसिबिलिटीज। आउटपुट का पॉसिबिलिटीज क्या होगा? तो भाई पहले एंड लिखना पेंसिल से, अगर तुमको याद नहीं है, अचानक से डायरेक्टली याद नहीं है तो क्या करना, पहले एंड लगाना। एंड क्या बोलता है? एंड बोलता है 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। ये एंड हो गया, ये क्या हो गया? एंड। अब इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या मिलेगा? दैट इज 0 1 1 1, और बाद में इसको हटा दो, कहानी खत्म। यस और नो? तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये तुम्हारा आ गया किसका ट्रूथ टेबल? ये तुम्हारा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल आ गया। क्या हो गया? नैंड गेट का ट्रूथ टेबल आ गया। एवरीवन क्लियर? बात में आ गया एवरीवन, हाँ या ना? ओके, चलो नॉर गेट। नॉर गेट ट्राई करें। नॉर गेट क्या होगा? तो नॉर बोले तो और का उल्टा, जरा और गेट देखते हैं। तो और क्या बोल रहा है भाई? और गेट बोलता है यहां पे और गेट। ओके, जनरली नॉर देखते हैं तो नॉर के सिचुएशन में क्या होता है? जनरली नॉर के सिचुएशन में भाई और का उल्टा। और कब होता है? और होता है तुम्हारा, और अगर हम देखने जाए तो और बेसिकली कब होता है? दोनों में से एक भी हाई रहा तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई। ओके, दोनों में से अगर एक भी हाई रहा तो आउटपुट विल बी हाई। यस और नो? दोनों में से अगर कुछ भी हाई रहा तो आउटपुट विल बी हाई। ओके, ये याद रखो। तो यहां पे क्या होगा भाई? हाई की जगह लो कर दो। यस और नो? मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं व्हेन बोथ input is low, when both input is low the output is high, otherwise low, otherwise low, otherwise low। क्लियर? बात में आ गई, हाँ या ना? ये कैसे दिखता है अगर हम देखने जाए तो? जनरली तुम्हारा अगर हम सिंबल देखने जाए तो कैसे दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखता है सेम। ये तुम्हारा और है, हाँ या ना? ये तुम्हारा और रहेगा, और के साथ यहां पे ये एक लाइन, यहां पे ए, यहां पे बी। ओके, और यहां पे वाई दिख रहा है, समझ में आ रहा है? दिस इज योर नॉर गेट। ओके, अब इसको इलाबरेट करना रहे तो कुछ ऐसा इलाबरेट कर सकते हैं हम। ओके, इसको इलाबरेट करना रहे तो कुछ ऐसा इलाबरेट कर सकते हैं। दिस इज द इलाबरेट, दैट इज ए बी, और यहां पे आ जाएगा वाई। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं भाई नॉर में क्या हो रहा है। यहां पे एक गोला दिखाया और यहां पे अगर तुमको स्पेशली दिखाना है तुम नॉट गेट दिखा सकते हो। मतलब दोनों बेसिकली सही है, दोनों बेसिकली सही है। क्लियर? अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से बुलियन एक्सप्रेशन तुम डायरेक्टली मेरे को बता सकते हो। बुलियन एक्सप्रेशन, तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? दैट इज ओके, दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी का बार, हाँ या ना? दैट इज a प्लस बी का बार। यहां पे अगर हम देखने जाए तो a प्लस बी क्या है? और का बार, और का बार करेंगे मतलब और का इन्वर्ट, और का इन्वर्ट किया तो क्या मिलेगा? दैट इज नॉर। ओके, अब इसका ट्रूथ टेबल देख लो। ट्रूथ टेबल क्या ही मिलेगा?
ट्रूथ टेबल क्या ही मिलेगा तुमको, तो सिंपली टेबल रेडी करो, इनपुट, आउटपुट, इनपुट में 2 कॉलम और यहां पे आउटपुट में y, तो 1 1 0 0 1 0 1 0, यस और नो। अब अगर मान लो तुमको नॉर नहीं याद है, और तो और पहले लिखो। और क्या होता है भाई, और होता है दोनों में से कोई एक भी हाई रहा तो हाई, तो 1 का 1 1, 0 का 1 1 1 0, बराबर। अब इसका ही उल्टा कर दो, इसका ही उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1, हाँ या ना, और इसको हटा दो। समझा, मतलब भाई दोनों जब 0 है तब यहां पे 1 आ रहा है, मतलब व्हेन बोथ द इनपुट इज लो, व्हेन बोथ द इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी हाई, व्हेन बोथ द इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी हाई। क्लियर, बात समझ में आ गया, हाँ या ना। दिस इज योर नॉर गेट, ओके, ये तुम्हारा नॉर गेट है, मतलब तुम्हारे पास 2 यूनिवर्सल गेट है, दैट इज नैंड गेट एंड नॉर गेट, ओके। नेक्स्ट द लास्ट इज योर एक्सक्लूसिव गेट, ओके, तुम्हारा उसको हम लोग एक्सऑर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सऑर गेट। दिस इज एक्सक्लूसिव गेट, ओके, ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव गेट है। एक्सक्लूसिव गेट में क्या होता है कि भाई दोनों में से एक का जो इनपुट है वो दूसरे से अलग होना चाहिए, फिक्स है, मतलब 1 0 या 0 1। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है, अगर 1 1 है या फिर 0 0 है, तो तुमको आउटपुट लो ही मिलेगा। अगर तुमको आउटपुट हाई चाहिए तो दोनों में से क्या करना पड़ेगा, एक का इनपुट क्या करना पड़ेगा, दूसरे से अलग करना पड़ेगा, हाई लो या फिर लो हाई, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं when only one of the, खाली एक ही याद रखना, when only one of the input is high, then only the output is high, ओके, ये याद रखो। अब इसका सिंबल कैसा होगा अगर हम देखने जाए तो, बेसिकली इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, और जैसे ही दिखता है, ये जैसा तुम्हारा और होता है, ये और जैसा ही दिखता है, बस यहां पे एक और ऐसा कर्व आता है और यहां पे 2 लाइन, तो दैट इज ए बी और ये तुम्हारा वाई, ओके, दिख रहा है लगभग और जैसा दिख रहा है, बट यहां पे पीछे एक और लाइन दिख जाता है। दिस इज एक्सक्लूसिव गेट है, ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव, और क्या एक्सक्लूसिव है, प्रीमियम समझ लो, ओके, प्रीमियम क्वालिटी का है, इसलिए यहां पे एक और लाइन आ गया और कुछ नहीं। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखो, इसका बुलियन एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो जरा, बुलियन एक्सप्रेशन इसका होता है दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, बस प्लस में थोड़ा सा 0 आ जाता है, ऐसा गोला, ओके, तो दैट इज a प्लस बी, ऐसा गोला बना दो, गोला बना दो मतलब और ही है, बस बाजू में गोला बना दो। उसका मतलब है, क्या मतलब है, देखो जरा, इसका मतलब है दैट इज a इंटू बी बार प्लस a बार इंटू बी, ओके, दिस इज द एक्चुअल बुलियन एक्सप्रेशन। भाई पहले क्या करो, पहले a डॉट बी बार करो प्लस a बार डॉट बी करो, ओके, तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, ओके। अब इसका ट्रूथ टेबल देखो, इसका ट्रूथ टेबल तो बहुत आसान है, इसका ट्रूथ टेबल तो बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे इसका ट्रूथ टेबल, सेम कहानी, इनपुट आउटपुट, ये तो अभी तक तुमको रट जाना चाहिए, यहां पे इनपुट रहेगा, यहां पे आउटपुट रहेगा, इनपुट का 2 दैट इज ए बी 1 1 0 0 1 0 1 0, बराबर, और आउटपुट में सिर्फ एक y। अब आउटपुट कैसे रहेगा इसका, भाई आउटपुट मतलब क्या कि दोनों में से कोई एक ही हाई होना चाहिए, दोनों हाई रहा तो भी 0, दोनों लो रहा तो भी 0, मतलब अगर दोनों सेम रहे तो 0, दोनों 1 1 है तो भी 0, दोनों 0 0 है तो भी 0, 1 0 है तो 1, 0 1 है तो 1, मतलब दोनों में से कोई एक ही, ओके, दोनों में से कोई एक ही क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक ही लो होना चाहिए, दूसरा हाई होना चाहिए, ओके, एक लो एक हाई या फिर एक हाई दूसरा लो, तब जाके तुमको ये मिलेगा, ओके। तो अगर दोनों सेम है, व्हेन बोथ द इनपुट इज सेम द आउटपुट विल बी लो, तुम ऐसा भी लिख सकते हो डेफिनेशन में, तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन बोथ द इनपुट
इनपुट इज सेम, द आउटपुट इज लो। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम रहेंगे तो तुमको आउटपुट क्या मिलेगा, तुमको आउटपुट लो मिलेगा। ओके, और अगर दोनों डिफरेंट है तो यू विल गेट द हाई आउटपुट। क्लियर बात समझ में आया? दिस इज योर XOR गेट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव गेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं। ओके, क्लियर बात में आ गया? सारे गेट समझ में आ गया एवरीवन? ओके, याद रखना गेट में से तुमको कुछ आंसर तो, कुछ क्वेश्चंस तो बैठ जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। 1 मार्क या 2 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर? समझा? चलो, ओके। सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो भाई वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। ओके, और तुमको पता है यहां पे हम लोग ने सेमीकंडक्टर खत्म कर दिया। ओके, सो वेरी सून वी विल स्टार्ट विथ योर रिवीजन। कैसा होगा, क्या होगा, दैट विल बी अनाउंस्ड, वो अनाउंस हो जाएगा बहुत जल्दी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना। ओके, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुम तक वो वीडियो पहुंच जाए। ओके, चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।